जियोजी स्पॉटलाइट में आप सभी का स्वागत। इस लर्निंग सीरीज के नए एपिसोड में मैं प्रवास आप लोगों को अलग अलग निवेश योजनाओं के बारे में बताऊंगा, जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स, पीपीएफ और सोना। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लंबे समय में कौन सा निवेश ज्यादा लाभदायक होगा। निवेशक हमेशा ज्यादा मुनाफा और कम रिस्क चाहता है। हालांकि रिस्क लेने की क्षमता हर निवेशक के उम्र, आर्थिक स्थिति, आमदनी, खर्चा और अन्य जिम्मेदारियों पर निर्भर है। उम्र एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यदि एक व्यक्ति का उम्र कम है और आमदनी अच्छा है और खर्चा कम और बैंक लोन और अन्य जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। लेकिन अगर इस व्यक्ति की उम्र ज्यादा है, आमदनी कम और अन्य जिम्मेदारियां हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में इनकी रिस्क लेने की क्षमता कम होगी। निवेशक का सोच या स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जोखिम उठाना अच्छा लगता है और कुछ ऐसे भी जो सतर्क रहना पसंद करते हैं। इन सभी बताई गई कारणों को हम अगर देखें तो निवेशकों के रिस्क लेने की क्षमता हम जान सकते हैं। सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रिस्क और रिटर्न साथ में बढ़ते हैं, यानी कि जब रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बड़ा होने की संभावना है, और अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगी। जैसे कि देखा गया है, स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हमें ज्यादा मुनाफा देता है, लेकिन इनमें रिस्क भी होता है। और अगर देखें तो बैंक डिपॉजिट्स और पीपीएफ कम रिस्की हैं, लेकिन इनमें भी रिटर्न कम है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क उन निवेशकों को है जो कम अवधि के लिए निवेश करते हैं। लंबी अवधि में तो इनमें रिस्क ही नहीं होता। ये आपको स्पष्ट रूप से इस टेबल में दिखेगा, जो सारे एसेट क्लासेस के लंबी अवधि में हमें क्या रिटर्न दिया है। ये टेबल पीपीएफ, बैंक एफडी, सोना, चांदी और स्टॉक मार्केट में निवेश करने से मिलने वाले रिटर्न को दर्शाता है। हमने सेंसेक्स को बेंचमार्क के रूप में लिया है, क्योंकि 30 वर्ष पहले निफ्टी मौजूद नहीं था। और आखिरी कॉलम में हमने दिखाया है कि लंबे समय में सेंसेक्स ने पीपीएफ, सोना और बैंक डिपॉजिट्स को काफी अंक से हराया है। हम इस टेबल से समझ सकते हैं कि सेंसेक्स ने लंबे समय में सभी अन्य एसेट क्लासेस को रिटर्न के मामले में बहुत पीछा छोड़ दिया है। अगर हम 5, 10 या 30 साल की रिटर्न लें तो लंबे समय में सेंसेक्स के बाद हमें यह दिखता है कि सोना ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। और आखिर में देखा जाए तो सेंसेक्स ने महंगाई या इन्फ्लेशन को भी मात दिया है। ये सभी रिटर्न्स लंबे समय में ही हमें दिखता है। अगर 1 या 2 साल का समय लें तो हमें मुनाफा नहीं दिखेगा, बल्कि जीरो या नकारात्मक भी हो सकता है। अच्छे जानकार निवेशक हमेशा सेंसेक्स के रिटर्न को भी मात देते हैं, और जो निवेशक, जिनमें अधिकतर रिटेल निवेशक हैं, जो कम क्वालिटी वाले स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न्स ढूंढते हैं, उनको ज्यादातर नुकसान ही होता है। इसीलिए ये व्यक्तिगत निपुणता पे भी निर्भर है। लेकिन अगर आप सीधा स्टॉक्स के बजाय म्यूचुअल फंड्स का रास्ता चुनते हैं, तो ये हमेशा लंबी अवधि में हमें अपने बेंचमार्क को मात देते हैं। यदि आप पिछले 5 साल से लेकर 30 साल लें तो म्यूचुअल फंड से प्राप्त होने वाले रिटर्न को देखें तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड ने ना सिर्फ महंगाई या इन्फ्लेशन को मात दी है, पर अपने बेंचमार्क से भी ऊपर का मुनाफा दिया है। इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एक आदर्श निवेश का रास्ता बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें।